उठो ये मंजरे शब्ताब देखने के लिए कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। शायरी तो बहुतों ने की, मगर कुछ शायर ऐसे होते हैं जिनके लफ्ज़ों से गुजरे हुए कल की खुशबू और आने वाले कल की आहट सुनाई देती है। आधुनिक उर्दू गज़ल के आकाश पर एक ऐसा ही चमकता सितारा थे इरफान सिद्दीकी, एक ऐसा शायर जिसने गज़ल को एक नया आयाम दिया। 11 मार्च 1939 को उत्तर प्रदेश के ज़िले बदायूं में इरफान सिद्दीकी का जन्म हुआ। बदायूं जो शकील बदायूनी जैसे दिग्गज की सरजमीन रही है। उनके वालिद और दादा खुद इल्म व अदब के धनी थे, इसलिए शायरी उन्हें विरासत में मिली थी। इरफान सिद्दीकी ने राजनीतिक विज्ञान में महारत हासिल की और फिर सरकारी मुलाजमत में चले गए। उन्होंने प्रेस सूचना ब्यूरो में ऊंचे पद पर काम किया, लेकिन दफ्तर की फाइलों के बीच भी उनका शायर हमेशा बेदार रहा। इरफान साहब की शायरी पढ़ने पर ऐसा लगता है कि कोई शायर दर्द की इंतहा से गुजरते हुए शायरी कर रहा हो। इसकी कुछ मिसाल देखते हैं। इरफान साहब कहते हैं कि बदन के दोनों किनारों से जल रहा हूँ मैं, कि छू रहा हूँ तुझे और पिघल रहा हूँ मैं। तुझी पे ख़त्म है जाना मेरे ज़वाल की रात, तू अब तुलू भी हो जा के ढल रहा हूँ मैं। एक गज़ल में इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मेरे होने में किसी तौर से शामिल हो जाओ, तुम मसीहा नहीं होते हो तो कातिल हो जाओ। बहुत कम लोग जानते हैं कि इरफान सिद्दीकी को हिंदुस्तान की संस्कृति और विरासत से इतना लगाव था कि उन्होंने संस्कृत के महान कवि कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम का उर्दू में अनुवाद किया, जो आज भी अनुवादित साहित्य में एक मिसाल के तौर पर माना जाता है। शायरी का ये कारवां 15 अप्रैल 2004 को लखनऊ में हमेशा के लिए रुक गया। कैंसर जैसी बीमारी ने उनके जिस्म को तो हरा दिया, लेकिन उनके हौसले और उनकी शायरी को कभी छू न सकी। उनकी एक गज़ल जो बहुत मशहूर हुई, चराग देने लगेगा धुआं न छू लेना, तू मेरा जिस्म कहीं मेरी जान न छू लेना। ज़मीं छुटी तो भटक जाओगे खलाओं में, तुम उड़ते उड़ते कहीं आसमान न छू लेना। नहीं तो बर्फ़ सा पानी तुम्हें जला देगा, गिलास लेते हुए उंगलियां न छू लेना। हमारे लहजे की शाइस्तगी के धोखे में हमारी बातों की गहराइयां न छू लेना। उड़े तो फिर न मिलेंगे रफ़ाकतों के परिंद, शिकायतों से भरी टहनियां न छू लेना। मुरव्वतों को मोहब्बत न जानना इरफान, तुम अपने सीने से नोके सीना न छू लेना। आज इरफान साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब भी कोई शख्स अपनी जड़ों को तलाशेगा, जब भी कोई अपनी मिट्टी या अपने महबूब से बात करना चाहेगा, उसे इरफान सिद्दीकी की गज़ल गुनगुनानी ही पड़ेगी।